हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मनीष। मैं इस वीडियो पर डिस्क्राइब करने वाला हूँ पीएसबी सितंबर एग्जामिनेशन फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन बिजनेस स्टडीज़ क्लास 11th के बारे में बताने वाला हूँ। तो स्टूडेंट वीडियो को लाइक शेयर और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसका पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन पर, तो जाकर इस पीडीएफ को डाउनलोड करें। क्वेश्चन फर्स्ट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस वाज इम्पोज ऑन ट्रेड एंड कॉमर्स इन एंशियंट टाइम, और ट्राई टैक्स इसका ऑप्शन करेक्ट होगा। द प्राइमरी एम ऑफ बिजनेस एक्टिविटी इज अर्न प्रॉफिट, डैश डील विद बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, इसको ट्रेड कहा जाता है। Which factors are be considered for setting up new business, government policies, business location, financial analysis, all of the above। तो इसका आंसर क्या होगा? all of the above होगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इंडिया पार्टनरशिप फर्म इज गवर्नर्ड बाय इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपनी कैन इशू शेयर वारंट्स, प्राइवेट कंपनी, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। पब्लिक कंपनी, जो पब्लिक कंपनी होती है वो शेयर वारंट इशू करती है। प्रॉफिट बिजनेस इज रिक्वायर्ड फॉर सर्वाइवल ऑफ बिजनेस, ग्रोथ ऑफ बिजनेस, गुडविल ऑफ बिजनेस, ऑल ऑफ द अबव। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑल ऑफ द अबव। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेन एम ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी का उद्देश्य क्या होता है? अर्न प्रॉफिट, सर्व द सोसाइटी, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। तो सर्व द सोसाइटी, समाज की सेवा करना होता है। कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट 2013 आ जाएगा इसका। व्हाट ट्रू अबाउट द कंटेम्प्रेरी इंडियन इकोनॉमी, बोथ ए एंड बी हो जाएगा इसका आंसर। प्रोफेशनल चार्ज डैश इज अ रेंडरिंग सर्विस, रेंट, प्रॉफिट, फी, इंटरेस्ट, इसका आंसर होगा फी। सोल ट्रेड बिजनेस इज गवर्नर्ड बाय कंपनीज एक्ट 2013। फोर ऑप्शन था, पार्टनरशिप एक्ट 1932, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, नन ऑफ द अबव। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, अ माइनर ऑफ अ पर्सन हु हैज़ नॉट एट अटेंड द एज ऑफ 19 ईयर, 18 ईयर, 21 ईयर या 20 ईयर। तो इसका आंसर होगा 18 ईयर। मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर टू फॉर्म अ जॉइंट फैमिली, 2 मेंबर होना चाहिए। द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी, नन ऑफ द अबव। वैसे इसका आंसर आएगा आपका 50, और कुछ कुछ बुक में ये 200 तक दिया गया है, इसको आप लोग देख लेंगे। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आउट ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ट्रू और फॉल्स बताना है। सिल्क रूट वॉज मैरिटाइम रूट ऑफ द ट्रेड, ये ट्रू हो जाएगा। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी आर अंडरटेकन सेटिस्फाई सोशल नीड ऑफ द पीपल, तो ये भी ट्रू है आपका। ट्रेड रेफर टू परचेज एंड सेल गुड्स ऑफ सर्विस, ये ट्रू है। वन बिजनेसमैन इज जनरली रन अ लार्ज स्केल, ये फॉल्स है। कार्ता कीप्स ऑल बिजनेस सीक्रेट टू हिमसेल्फ, ये ट्रू है। उसके बाद आपका द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द सोसाइटी प्रॉफिट फर्स्ट सर्विस सेकेंड, ये फॉल्स है आपका। पब्लिक कंपनी मस्ट हैव 3 डायरेक्टर्स, ये ट्रू है आपका। अ माइनर बिकम कॉन्प्रेस एज सुन एज इज बर्थ, ये आपका फॉल्स होगा। फिर आपका वायलेशन ऑफ सर्विस रूल अट्रैक्ट द पनिशमेंट, नो पनिशमेंट, ये फॉल्स है आपका। ये आपका ट्रू हो गया। सॉइल ट्रेडर्स इज द सुप्रीम जज ऑफ अ बिजनेस, ये ट्रू है। द लाइबिलिटीज ऑफ अ पार्टनर्स अनलिमिटेड होता है, ये फॉल्स है। ये आपका 1958 पर ये पास हुआ था, ये इस तरह से इसका आंसर है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोऑपरेटिव सोसाइटी ट्रेडिंग इज डन क्रेडिट बेसिस, ये फॉल्स है। बैंक प्रोवाइड शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म फंड ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइजेस, ये ट्रू है। तो इस तरह से आपका कोई भी सॉल्यूशन पर आपका डाउट हो तो वो अपने आधार पर उसके आंसर्स को करेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 मार्क्स के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। ऑल क्वेश्चंस अटेम्प्टेड है। नेम एनी 4 मेजर ट्रेड सेंटर इन एंशियंट इंडिया। व्हाट आर द इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव ऑफ अ बिजनेस, सर्विस इंडस्ट्रीज, सॉइल ट्रेडर्स के बारे में बताना है। डिफाइन प्रोफेशन क्या होता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी, प्रोस्पेक्टस क्या होते हैं, बिजनेस के रिस्क बताना है। उसके बाद हाउ कैन वन बिकम अ मेंबर ऑफ
हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के बारे में आपको आंसर करनी है। फिर आपका ये कार्ता क्या होता है, ये क्वेश्चन है। ये सभी क्वेश्चन आप आसानी से अटैम्प्ट कर सकते हैं। यहाँ पर 7 में से 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है, जिसके लिए एक क्वेश्चन के लिए आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। डिस्टिंग्विश बिटवीन बिजनेस एंड एम्प्लॉयमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिस्कस द फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग सिलेक्शन ऑफ अ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जॉइंट स्टॉक कंपनी के बारे में बताना है। 4 फैक्टर ऑफ कोऑपरेटिव बताना है। कॉमर्स एक्सप्लेन द कंपोनेंट्स, इसको डिफाइन करना है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, एक्सप्लेन द ब्रीफ वेरियस क्लॉज के बारे में बताना है। फॉर डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप एंड सॉइल प्रोप्राइटरशिप के बारे में बताना है। इस तरह से आपको यहाँ पर 5 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने, इस तरह से आपका पेपर रहेगा। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर इसका पूरा सॉल्यूशन चाहिए तो कमेंट पर मैसेज करें। थैंक यू सो मच।